Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given direction is in the following questions, the adjacent and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. ठीक है, आपको देखिए इसके corresponding ABCD four options given है. So given adjacent is a cricketer moves his hand forward to catch a ball so that it catches it easily without hurting. Given reason is he tried to decrease the force applied by the ball so that it hurts less. All right, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ लिख लीजिए. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन. ठीक है, हम बोल सकते हैं दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ की क्या आपकी एप्लीकेशन है. ठीक है, किसी बॉल को कैच करना. ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से बता सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक है, टाइम इंटरवल. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? आपका फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चे जो जो क्रिकेटर होता है, ठीक है, क्रिकेटर क्या चाहता है? बॉल को कैच करना. कैच करना मतलब देखिए जब बॉल उसकी तरफ आएगी इट विल हैव सम मोमेंटम. ठीक है, कैच करना चाहेगा मतलब उसके फाइनल मोमेंटम कितना हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम तो यहाँ पर उसका क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू फिक्स है क्योंकि ठीक है फाइनली इसको रेस्ट पर आना है एंड इनिशियली इट विल हैव सम वेलोसिटी, सो वी कैन से दैट इट विल हैव सम मोमेंटम. ऑलराइट, डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या? आपका टाइम इंटरवल. जितने टाइम इंटरवल के अंदर उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? किसी फिक्स वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है. ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट टाइम इंटरवल हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर डेल्टा टी बोलेंगे. ठीक है, तो जितने टाइम के अंदर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा टी क्या है? वो आपका टाइम इंटरवल है. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि अगर जो पर्सन देखिए बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है, बॉल को जो पर्सन कैच कर रहा है वो अपने हैंड को देखिए क्रिकेटर्स क्या करते हैं जब बॉल को कैच करते हैं तो अपने हैंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं. किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आते हैं तो देखिए चेंज इन मोमेंटम, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है. फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन मोमेंटम. और डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम ये तो कांस्टेंट है. डेल्टा टी के आपका टाइम. ठीक है, तो अगर हम टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देंगे यानी कि जो उसका मोमेंटम चेंज होने वाला जो टाइम है उससे हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. तो इससे जो फोर्स एक्टिंग होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा क्योंकि फोर्स और टाइम क्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो इससे जो हमारे हाथों में फोर्स एक्सर्टेड होगा वो क्या लगेगा? लेस लगेगा. ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं? अपने हैंड्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं जिससे कि जो उसका टाइम है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी कि जब उसका मोमेंटम क्या हो रहा है किसी फाइनाइट वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है उसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स एक्सर्टेड क्या होगा? लेस होगा. ठीक है, तो इसलिए हम अपने हैंड को क्या लेते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं. ठीक है, अब बच्चों देखिए अजर्सन पे क्या गिवन है? कि क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड फॉरवर्ड टू कैच ए बॉल सो दैट इट कैच इट इजीली विदाउट हर्टिंग. तो ये तो बच्चों रॉन्ग हो गया. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके जाता, बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन लेके जाएंगे इसका मतलब हम डेल्टा टी को डिक्रीज कर रहे हैं. डेल्टा टी को डिक्रीज करेंगे तो उसका मतलब फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे हाथों में क्या होगा? हर्ट फील होगा. ठीक है, फिर हमें इंजुरीज हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं. बैकवर्ड डायरेक्शन से आपका डेल्टा टी क्या बनता है? आपका इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, तो अजर्सन तो रॉन्ग है. रीजन पर लिखा गया कि ही ट्राई टू डिक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल सो दैट इट हर्ट्स लेस. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बच्चों देखिए करेक्ट है. ठीक है, वो क्या चाहता है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिक्रीज होगा तो उससे आपको क्या होगा? लेस हर्ट होगा. ठीक है, तो ये रीजन करेक्ट है. तो बच्चों एजर्सन तो उसका फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so this is the answer of this question. Option D will be the correct answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.